6 ममालिक पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में लोगों को इनाम और लॉटरी के जांच में कैसे लूटता है, बल्कि यही ग्रोह जो है वो सादा लोगों को अरब ममालिक से भी लूटता है। तो इसकी तफसील आज हम आपको बताएंगे कि क्या इसकी तफसील है। इसके लिए हमारे एक दोस्त हैं, उनके साथ एक यहाँ पे किंगडम में एक ऐसा ग्रोह ने स्टार्ट किया है जिसका ताल्लुक बेसिकली हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल से था, और उन्होंने लॉटरी और इनामात का झांसा देकर जिससे यहाँ पे भी पैसे लुटौरे और नेपाल में। तो तफसील जो है वो हम हमारे यही दोस्त आपको बताएंगे। अभी आपको उनसे मिलवाते हैं कि उनके साथ क्या वाक़या हुआ, कैसे हुआ, ताकि ये बाकी लोगों के लिए जी। तो व्यूअर्स, हमारे साथ ये दोस्त मौजूद हैं। इनकी हमने चूँकि केस कोर्ट में चल रहा है तो इसलिए हम इनकी अभी आईडी और फेस हम फुल आपको नहीं दिखाएंगे, लेकिन ये हमारे दोस्त नेपाल से हैं, इनके साथ ये फ्रॉड हुआ था। तो आइए हम इनसे ही पूछते हैं कि ये फ्रॉड कैसे हुआ और इसकी ये सारी स्टोरी क्या है और ये किस सन में हुआ। तो जी आप बताएंगे कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। जी सर, ये मैं जब शुरू नया आया था, नया में जब 2017 दिसंबर 6 तारीख की बात है, तो मैं उस टाइम यहाँ पे थे, उसमें करीब 5 महीने उस टाइम हुआ था। तो उस टाइम अचानक मेरे पास कॉल आए हैं, अनकॉन कॉल। तो मैंने वो रिसीव किया है। रिसीव करने के बाद उसने बोला है कि तुमने नया सिम लिया हुआ है, तुम्हारे पास ये 2 लाख का लॉटरी लगा हुआ है, तो ये 2 लाख लॉटरी पाने के लिए तुम्हें कुछ ये चार्जेस लगेगा। तो ये चार्जेस करके तुम्हारा पूरा 2 लाख रियल तुम्हारा पास आ जाएगा, ये बोला है। तो उसने बैंक का कुछ का आईडी, बैंक का कुछ नंबर मांगे उसने, और मोबाइल से जो कुछ मैसेज आया हुआ वो मैसेज मांगे उसने। तो मैंने सारा चीज़ दे दिया, कुछ कोई पता नहीं था कि मुझे ऐसा होगा। तो उसने कॉल किया, फिर बाद में मेरे पास जो करीब 3500 रियल थे वो उसने सारा ट्रांसफ़र कर लिया यहाँ से। फिर उसके बाद फिर उसने बोला पैसा यहाँ लेगा या नेपाल में लेगा वो 2 लाख रियल। फिर मैंने बोला नेपाल में चाहिए। तो फिर उसने क्या बोला, फिर नेपाल से कुछ चार्ज लगेगा 2 लाख रुपये वहाँ से, नेपाल से। तो फिर मैंने वहाँ नेपाल से भी 2 लाख रुपये जमा किया है। तो उसने बाद में बोला फिर और 8000 रियल चाहिए। फिर मुझे पता लग गया कि ये तो फॉरवर्ड है। मैंने कई आदमी से भी पूछा है कि ये तो सारा फॉरवर्ड है, ये ऐसा होता है। फिर मैं यहाँ पुलिस स्टेशन में जाके कोई सऊदी वाला का साथ सऊदी को लेके पुलिस स्टेशन गया। फिर वहाँ मैंने कंप्लेन किया है। तो कंप्लेन करने के बाद तो फिर कहीं 2018 करीब 2018 अप्रैल में फिर मुझे बुलाया था वहाँ जहाँ पे कोर्ट में। फिर वहाँ गया है। तो फिर 2 बार वहाँ पे गया, कुछ साइन वाइन कराया, फिर मैं वापस आया। तो फिर अभी अचानक फिर इस 2021 मार्च को फिर मुझे वहाँ से कॉल आई है ऑफिस के तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, वहाँ से पुलिस स्टेशन से। फिर मेरे को जाना पड़ा। मैं चला गया वहाँ पे। फिर उन्होंने पूछा है कि मुझे तुम्हारा आदमी यहाँ पे है, तुम्हारा आदमी अगर तुम साइन करेगा, अगर ये आदमी छूट सकता है, अगर तुम साइन नहीं करेगा तो ये आदमी इधर ही रहेगा, ऐसा बोला। फिर तुम्हें पैसा कितना, क्या पैसा चाहिए, तुम्हारा कितना लिया है वापस लेके आपका साइन कर सकते हैं इनके लिए, छोड़ने के लिए, ऐसे बोला। फिर मैं वहाँ पे वापस जाके उनको बताया कि ठीक है, मेरा पैसा जो भी तुम्हारा नाम पे ट्रांसफ़र हुआ था वो मुझे वापस दे दो। फिर वो वापस पैसा उन्होंने हाथ में मिला। वो कितने अरसे बाद ये पुलिस में ये 2017 से लेके 17, मैंने 2017 दिसंबर को केस किया था। तो मुझे पैसा 2021 मार्च को मिला है, 3 तारीख। तकरीबन 2-2.5 साल लगे इस सारे प्रोसेस में, बिल्कुल। और आपको जो है वो आपका पैसा जो यहाँ से लूटा हुआ था मिल गया। जी। और ये जो बंदा गिरफ्तार हुआ था, जो गैंग का आदमी था, वो पाकिस्तान का कोई आदमी था जो जी बिल्कुल, मुझे बताया था उसने। और नेपाल में अभी आपका केस चल रहा है? जी बिल्कुल, वहाँ पे भी केस चल रहा है। मैंने कहीं वेकेशन में गया था, उस टाइम भी वहाँ पे गया था। तो आदमी बंदा 6 आदमी अंदर ही है, और भी कई लोग फरार है, उनको भी तलाश कर रहे हैं। उनको भी जब पकड़ेंगे तो फिर
आपका पैसा मिल सकता। ये थे हमारे दोस्त जिनका जैसे आपको बताया है कि इनका 2017 दिसंबर में इनके साथ किसी ने कॉल की और इनको लालच दी कि जी आपकी लॉटरी निकल गई है। तो इनको जो कि इसकी तफसीलात नहीं पता थी या इस बारे में इनको मालूमात नहीं थी, तो उस वजह से इनको ये उस धोखे में आ गए और इन्होंने अपना बैंक का जो अकाउंट है नंबर वो सारा कुछ दे दिया और अपना मोबाइल नंबर दे दिया। इस वजह से उन्होंने सारा हैक करके इनके अकाउंट में जो भी पैसे थे वो उन्होंने ले लिए और कुछ अमाउंट जो इन्होंने नेपाल में उन लोगों ने उस गैंग के सरगना ने वहाँ पे ली। और इससे ये साबित ये होता है कि ये जो गैंग्स इस तरह के गैंग्स काम कर रही हैं, ये पूरे दुनिया में इनका नेटवर्क फैला हुआ है। जैसे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एक इनका आदमी था, उसने पैसे लिए, फिर नेपाल में आदमी था, फिर वो लिए, और जब नेपाल में कोई गिरफ्तारी हुई तो वहाँ पे दोस्तों वो जो बंदे जो पैसे लेने वाले थे वो कुछ इंडिया के बंदे थे। तो आप यूँ कह सकते हैं कि इसमें पाकिस्तान, हिंदुस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल सारे मुल्कों में इस ग्रोह का नेटवर्क है और ये सादा लोगों को लूटते हैं और उनकी जो जमा पूंजी है वो उनसे ले लेते हैं। लेकिन सबसे जो खुशाइंद बात है वो ये, जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि यहाँ का जो सऊदी अरब का जस्टिस सिस्टम है उसको सलूट है कि 2.5 साल का तकरीबन कलील अरसा गुजरा और इसी दौरान इन्वेस्टिगेशन स्लोली चलती रही और 2.5 साल के बाद पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया कि भाई आपका जो बंदा है वो गिरफ़्तार हुआ है और इसको सज़ा हुई है। जब तक आप इसको आगे पैसे लेके या माफ़ नहीं करेंगे या पैसे नहीं लेंगे उस वक्त तक हम इसको छोड़ नहीं सकते। तो हम जो है वो हमारा ये दोस्त गए वहाँ पे, इन्होंने जाके वो अपने पैसे वापस लिए, साइन किया और उसके बाद वो बंदा रिलीज़ हुआ। तो ये जस्टिस सिस्टम है जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि किंगडम में जो निज़ाम है वो मिसाली है और यहाँ पे क्राइम रेट जो है वो ना होने के बराबर है और सोशल सिक्योरिटी और आम लोग जो फॉरेनर भी इवन के यहाँ पे रहते हैं वो अपने आप को बहुत सेफ़ और कंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी। इसका मतलब यही था कि आप लोग जैसे जब भी कोई ऐसे फ्रॉड या ग्रोह आपको कॉल करे, लॉटरी का किसी तरीके का झांसा दे, तो ख़ुद भी महफूज रहें और दूसरों को भी इसके अवेयरनेस दें। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम फिर आपके पास आएंगे कोई नई स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।